हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोकैड के कुछ फंडामेंटल्स फंक्शंस, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग्स को। और उस ड्राइंग को स्टार्ट करने के पहले अपने को प्राइमरीली कोई सी भी जो सेटिंग की ज़रूरत होती है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे फर्स्ट आपको ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जो स्टार्ट ड्राइंग लिखा हुआ है उस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस की लेफ्ट क्लिक को इस पर प्रेस करेंगे आपके पास में एक नई ड्राइंग शीट, नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये होता है आपका ऑटोकैड की फाइल जिस पे आप कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। जो सेंटर पे आप जो देख रहे हैं मूव कर रहा है, ये होता है आपका क्रॉस हेयर, जिसे आप कर्सर भी बोल सकते हैं। और प्रीवियसली मैंने तो इन कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता दिया था, फिर भी एक रिवाइज कर देते हैं। ये होता है आपका व्यू क्यूब, या इसको कंपास भी कह सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इस पोर्शन में। ये आपका होता है यूसीएस, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देन ऊपर की ओर तो मैंने बता दिया था आपको कि रिबन होता है, जो इस पे कई सारे टूल्स आपके ऑपरेशन करते हैं। आप ऑटोकैड में ड्राइंग कई सारी मेथड से कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कमांड लिखकर भी आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहें तो माउस के थ्रू कर सकते हैं, चाहें तो पैरेलली दोनों चीज़ों को यूज़ कर भी आप ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्ट जो पॉपुलर मेथड है वो है कमांड प्लस माउस, दोनों का ही यूज़ करना। जो ओल्डर वर्जन थे उस पर सिर्फ कमांड चलते थे, और अभी जो न्यूअर अर्लियर वर्जन जो आ रहे हैं उस पे जो है आप एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन के साथ में वर्कआउट करते हैं। माउस में भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि माउस में 3 बटन्स अवेलेबल होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर का जो स्क्रॉल होता है वो। यहाँ पर हर एक बटन का अलग अलग फंक्शन है। जैसे लेफ्ट क्लिक जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी टूल्स को सेलेक्ट करने के काम में आता है। राइट क्लिक जो होता है, जैसे ही आप राइट क्लिक को प्रेस करेंगे वहां से एक सब मेनू खुलता है। सब मेनू पॉपअप होता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये एज पर कंडीशन चेंज होते रहता है। देन आपके पास में होता है स्क्रॉल का बटन। स्क्रॉल के बटन को अगर आप रोटेट करेंगे, क्योंकि स्क्रॉल के बटन में 2 फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। स्क्रॉल के बटन को जब आप फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट रोटेट करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे मूवमेंट्स हो रही है। ये होता है जूम करना। मतलब अगर आप स्क्रॉल को फ्रंट साइड रोटेट करेंगे तो जूम आउट होगा, और बैक साइड में अगर रोटेट करेंगे तो जूम इन होगा। ये जब आप किसी ड्राइंग को कंप्लीट करके उस पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा वो चीज़ों को। देन नेक्स्ट मेथड होता है आपका पेन करना। पेन करना इन द सेंस कि आपकी ड्राइंग शीट को मूव करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कर्सर इस पे जूम इन जूम आउट नहीं कर रहा है। आप जैसे ही माउस के स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही क्या होगा, वो आपका आइकॉन चेंज हो जाएगा एक हैंड में, और आपकी जो वर्कशीट है उस वर्कशीट को लेफ्ट टू राइट, अप डाउन, जिस भी साइड में आप इसको मूव करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसका यूज़ अपन बड़ी ड्राइंग्स में करते हैं, जहाँ पे आपके पास में ड्राइंग बड़ी होती है। आप इस तरीके से मूव करके अपने ड्राइंग में पोजिशनिंग कर सकते हैं।